चलिए, सबसे पहले भगवान का नाम। आदिनाथ भगवान के चरणों में हम सभी का सादर नमन, सादर वंदन। पंच परमेष्टि भगवंतों के चरणों में हम सभी का सादर नमन, सादर वंदन। अखंड ब्रह्मांड की शक्तियों, ऊर्जाओं के चरणों में हम सभी का सादर नमन, सादर वंदन। मेरे माता-पिता और मेरे सद्गुरुओं को मेरा सादर नमन। उन सभी का आभार, उन सभी को धन्यवाद, जिन्होंने कभी भी, कहीं भी, किसी भी रूप में, किसी भी जन्म में और किसी भी प्रकार का हमें ज्ञान दिया है, दान दिया है और हमने अपना जीवन धर्म राह की ओर प्रशस्त कर लिया, मोक्ष मार्ग की ओर प्रशस्त कर लिया। ऐसा ज्ञान देने वाले सभी उपकारी को हमारा कोटि-कोटि आभार, कोटि-कोटि आभार, कोटि-कोटि आभार। आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद यहाँ आने के लिए। चलिए जी, अब हम आदिनाथ प्रार्थना करेंगे पहले। हे आदिनाथ प्रभु, आपके आशीर्वाद और ज्ञान के प्रकाश की तरंगों से हमारे घर और जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, उन्नति, प्रगति, सफलता, नेम, फेम, मनी और स्वास्थ्य की संजीवनी प्रवेश करती जा रही है। आपके सत्संग प्रकाश से हमारे सातों चक्र प्रकाशमान हो गए हैं, जो कि हमारे शरीर के चारों ओर एक दिव्य आभा मंडल का निर्माण कर रहे हैं। फलस्वरूप हम तन, मन, धन से और स्वस्थ और स्वस्थ और स्वस्थ हो गए हैं। हे परमपिता परमेश्वर आदिनाथ प्रभु, आपका कोटि-कोटि धन्यवाद, कोटि-कोटि धन्यवाद, कोटि-कोटि धन्यवाद। चलिए जी, 3 बार पहले ओम कहते हैं, फिर हम आगे क्लास करेंगे। सीधे बैठ जाइए, कमर सीधी, डीप ब्रीथिंग के साथ 3 बार ओम। पहला ओम पूरे ब्रह्मांड में उन सभी तक पहुंच जाएगा जिन्हें आज स्वस्थ होने की जरूरत है। दूसरा ओम हमारे सभी रिलेटिव्स के पास पहुंचेगा जो भी कहीं बीमार है, दुखी है, पीड़ित हैं। तीसरे ओम को हम अपने पास पहुंचा देंगे और अपने पूरे शरीर को स्वस्थ बना लेंगे। तो साथ में बोलिए, ओ कानों पे हाथ रख लीजिए, आईज क्लोज। हाथों को नीचे ले आइए, आंखें बंद रखिए। ओम की ऊर्जा को आप सभी जगह महसूस कीजिए। आपके शरीर के अंदर और बाहर ओम की ऊर्जा, ओम की एनर्जी पूरे चारों ओर फैल चुकी है। सहस्त्रार चक्र से होती हुई सभी चक्रों को स्वस्थ बनाती हुई मूलाधार चक्र तक पहुंच गई है और यह ऊर्जा सर से लेकर पांव तक सभी अंगों को पूर्ण रूप से स्वस्थ बना रही है। शरीर के बाहर आपके एक आभा मंडल बन गया है। यह आभा मंडल आपको पूर्ण रूप से सुरक्षित कर रहा है।
आपके आसपास भी कोई रोग, कोई परेशानी आ ही नहीं सकती है, क्योंकि ओम की ऊर्जा का आभा मंडल आपके पास आ गया है। आप सभी पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, स्वस्थ हैं, स्वस्थ हैं। हम सब पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, स्वस्थ हैं, स्वस्थ हैं। हाथों को रब कर लेंगे। चलिए जी। जैसा कि आज मैंने ग्रुप में लिखा है, आज हम हीलिंग करने से पहले कुछ पॉइंट्स बताने वाली हूँ मैं आपको। ठीक है? एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं ये आपकी डेली लाइफ में काम आएँगे, उसके बाद हम हीलिंग करेंगे। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। मैं एक बात पूछना चाह रही थी कि आजकल जैसे मैं हीलिंग तो डेली करती हूँ, अपनी किसी की भी कर चलती रहती है, लेकिन अभी काफी टाइम से मैं देख रही हूँ उतनी ना एनर्जी आती नहीं हाथों में। या तो ठंड की वजह से होता है क्या? ऐसा ऐसा होना नहीं तो नहीं चाहिए। नहीं, वो आपकी अभी पर्सनल प्रॉब्लम्स चल रही है ना? हाँ हाँ चल रही है। जब तक हम पूरी तरह से शांत नहीं होंगे, हमारे मन में कुछ-कुछ चलेगा, हम किसी और को हीलिंग देने को रेडी नहीं रहते। नहीं, मैं जैसे ये मतलब हीलिंग देने के बाद हाथ रगड़ती हूँ ना, तो मेरे हाथों में गरमाई नहीं आती। अंदर से ही आएगी, अंदर से ही आती है गरमास। क्यों? वरना पहले तो जरा ही करती थी, एकदम इतने गर्म हो जाते थे हाथ। हो जाते थे। और अब मैं काफी दिन से यही फील कर रही हूँ। नहीं, जब आपकी चिंताएँ बिल्कुल खत्म हो जाएगी, अभी मेरे घर पे काम था उस समय, तो मैं हीलिंग क्यों नहीं दे पा रही थी? पर्सनली मैं किसी को हीलिंग नहीं दे रही, क्योंकि मेरा मन शांत नहीं, भागने को दौड़ रहा, कहीं भी जा रहा। तो हाँ जब ये तक हम शांत नहीं रहेंगे, हम किसी को हीलिंग नहीं कर सकते, है ना? मन में कुछ भी चल रहा है, अगर आपको ऐसा भी है ना कि अगर आपको 1 घंटे बाद कहीं पे जाना है, आपका बहुत लेट हो रहे हैं ऐसा, तो भी आपकी हीलिंग नहीं लगेगी किसी को। ओ है ना? तो मन में शांति चाहिए, जिस समय हीलिंग दे रहे हैं, उस समय पूरा मन शांत होना ज़रूरी है। लेकिन सुबह जैसे मंदिर में बैठ के मैं हीलिंग करती हूँ, तो हुँ, उस टाइम तो मन शांत रहता है और कुछ सोचती भी नहीं, लेकिन पता नहीं हाथों में गर्मी नहीं आती। और पहले इतनी ज्यादा आ जाती थी एनर्जी, एकदम एनर्जी बॉल भी बन जाती है और बहुत अच्छी थोड़ा तो शायद से फ़र्क पड़ेगा आपको हाँ एहसास में, बाकी यही है, आप हाँ वापस से अपने मन को शांत करके हीलिंग करना शुरू करो, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना? थोड़ी-सी शांति आ ठीक जाएगी ना, तब आपको अपने आप एनर्जी फ़ील होने लग जाएगी। हाँ, वो पता नहीं चलता अपने मन में अशांति तो है, आजकल नींद भी नहीं आती। हाँ, बस वही कि ठीक है। कुछ भी प्रॉब्लम रही, अपनी प्रॉब्लम ही सॉल्व नहीं हो पा रही है, अपन दूसरों की कैसे हाँ करेंगे? हाँ ठीक है? सही। ठीक। इसलिए कुछ नहीं, हो जाएगा सब बढ़िया, हाँ सब। ठीक है? ओके, चलिए जी, सबको जय जिनेंद्र, सब वीडियोज़ ऑन कर लीजिए अपने। तो हम आगे क्लास स्टार्ट करें, सब अपने वीडियोज़ ऑन कर लीजिए, जो कर सकते हैं, जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो वीडियोज़ ऑन कर लीजिए, ठीक है? तो देखिए है ना, अल्टरनेटिव ऑप्शंस अपने पास होते हैं मेडिसिन्स के। एक तो मेडिसिन हुआ कि हमने कुछ भी प्रॉब्लम्स हुई, उसका हमने उपचार किससे करना है? मेडिसिन से। मेरी आवाज़ आ रही है सभी को? हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है क्या सभी को? मेरी आवाज़ आ रही है सभी को? आ रही है, ठीक है। तो कुछ प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हमारे हाथों में होता है, हमारे शरीर में होता है। कुछ कुछ प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन तो मेडिसिन्स ही होती है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हमारे हाथों में होता है। एक मेथड होता है एक्यूपंक्चर, ठीक है? एक मेथड होता है एक्यूपंक्चर, इसमें सुई वगैरह लगा के इलाज किया जाता है। किसी का ऑन है क्या? ठीक
ठीक है। एक होता है एक्यूप्रेशर। एक्यूप्रेशर से आपकी पूरी बॉडी हील हो सकती है। हमने बहुत सारे मेथड्स किए थे पहले। हेमलता जी आप म्यूट कर लीजिए। ओके, हमने बहुत सारे तरीके सीखे थे। हमने पिछली बार बहुत सारी चीजें सीखी थी कि हम अपने हाथों से कैसे स्वयं ठीक हो सकते हैं, दूसरों को ठीक कर सकते हैं। तो पहला मेथड तो उसमें हमने यही बताया था, ओम अरहम नमः से हमने अपने बॉडी पार्ट को हील किया था। ठीक है, उसमें आपके ऐसा क्लैपिंग होती है अलग अलग तरह से, फिंगर्स को मिला के क्लैपिंग होती है, फिंगर्स के अंदर क्लैपिंग होती है, इन पोरों से क्लैपिंग होती है। ठीक है, ये ओम अरहम नमः पूरा मेथड है, ये हम एंड में करेंगे आज। उसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिससे आपके बहुत सारे रोगों में रोग ठीक हो सकते हैं ना। 1 मिनट में स्क्रीन शेयर करती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। आप सभी को दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे कुछ? ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ज्यादा नहीं बताऊंगी मैं एक्यूप्रेशर के बारे में क्योंकि हमको हीलिंग भी करनी है। कुछ पॉइंट्स लेके आई हूं मैं आज, तो वो आप देखिए। देखिए, आपके लेडीज के मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम रहती है, मासिक धर्म की ऐंठन के लिए एक पॉइंट बताया है क्योंकि ये बहुत ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम है। ठीक है, तो आपके जो टखना रहता है, मीन्स आपका जो पैर है, पैर के नीचे भीतरी और ऊपर की साइड नहीं, अंदर की साइड आप देखिए, पॉइंट जहां पर है वहां पे आप ध्यान रखिए। देखिए एक बार, ये आपको दिखाई दिया सभी को? ये जो बिंदु है, यहाँ पर प्रेशर देने से आपके मासिक धर्म की पीड़ा कुछ हद तक ठीक हो सकती है। सभी को प्रेशर पॉइंट दिखाई दे दिया? आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दिखाई दिया? पैरों के नीचे की ओर, भीतरी ओर, ऊपर की ओर नहीं। थोड़ा यहाँ पे दबाव देंगे और मालिश करेंगे तो आपके जो मासिक धर्म के समय जो प्रॉब्लम रहती है वो ठीक हो सकती है। ठीक है, अब एक सेकंड पॉइंट है, हमारी बोहों के बीच में ऊपर देखिए फॉरहेड पर एक पॉइंट, एक रेड कलर की एरो दिखाई दे रहा है सभी को? ये एरो क्या है? इस एरो पर अगर हम प्रेशर देते हैं हाथों से, एक फिंगर लो या 2 फिंगर लो आप, ऐसा ऐसा क्लॉकवाइज, पहले आप 10 टाइम्स क्लॉकवाइज करो सब लोग, आप लोग सब करिए। अपनी एक फिंगर या 2 फिंगर रखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हुआ क्लॉकवाइज। अब इसी को हम एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब इस पे प्रेशर देंगे, यहाँ पे पूरा प्रेशर देंगे, नीचे से ऊपर की ओर, ऊपर से नीचे की ओर। ठीक है, ऐसा रूटीन में डेली करने से, 5 मिनट का समय इसको देने से, दिन में 2 बार दे दीजिए, 1 बार दे दीजिए, जैसे आपको आपका टाइम मिलता है आपको, तो इससे अनिद्रा की समस्या का निदान हो जाता है। ठीक है, आया सभी को? जिसको भी अनिद्रा की समस्या हो रही है, डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो रही है, उस डिप्रेशन को दूर करने के लिए इस पॉइंट को दबाने से ठीक हो जाता है। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट बहुत ही अच्छा पॉइंट है, इसको ध्यान से देखिए। निचली कमर का दर्द बहुत लोगों को रहता है, सभी को ही रहता है। ज्यादा देर बैठने से, ज्यादा देर खड़े रहने से,
लेकिन देखिए पॉइंट कहां पर है, हमारे होठों और नाक के बीच में, दिखा, होठ और नाक के बीच में एक उंगली से प्रेशर दीजिए। दिन में 3 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट जितना भी दे सकते हैं, इस पे प्रेशर दीजिए तो आपके कमर का दर्द ठीक हो सकता है। जहां तक जो बहुत बेचैनी रहती है किसी को इस दर्द से, तो वो बेचैनी ठीक हो सकती है। हम मेडिसिन लेते लेते भी ठीक नहीं हो पाते हैं कितनी बार, है ना? तो ये मेडिसिन लेते लेते हम इस पॉइंट पे प्रेशर देंगे तो काफी अच्छा रहेगा। अब एक है सर दर्द, सभी को जो रहता है, चाय नहीं पी तो भी सर दर्द हो गया, या कैसे भी कोई भी प्रॉब्लम हुई तो सर दर्द हो गया। उसके लिए बहुत अच्छा पॉइंट है, पहले भी बताया हुआ है। हाथों के अंगूठे और उंगली के बीच वाले पॉइंट पे देखिए, जहां स्थान खाली है, पूरा पॉइंट दिखाया गया है, देखिए सभी को दिख रहा है। उस पर थंब से प्रेशर देंगे, थंब से प्रेशर दीजिए। अगर आपको वहां पर पेन है, सब लोग प्रेशर दीजिए अपने फिंगर्स से, थंब से। किसी को वहां पर बहुत पेन होगा, इसका मतलब है आपको कहीं ना कहीं बॉडी में कोई रुकावट है, कहीं ना कहीं आपके अभी तकलीफ चल रही है। और सर दर्द है तब तो यहाँ पेन होना ही होना है। सर दर्द हो, दांत का दर्द हो, चाहे कमर का दर्द हो, गर्दन का दर्द हो, सारे दर्द का इलाज ये कर सकता है। ये पॉइंट आपको बहुत रिलीफ पहुंचाता है। नॉर्मली आप कभी भी आप ये करके देखेंगे, आपकी बॉडी में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आपको यहाँ दर्द फील होगा। नहीं होगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी तो आपको पेन नहीं होगा, कहीं भी पेन नहीं होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लिया सभी ने? आपको पॉइंट समझना हो तो देख लीजिए, इसको L1 L14 पॉइंट कहते हैं। सबसे लोकप्रिय दबाव बिंदु L14 लार्ज इंस्टेंटाइन फोर, जो आपके अंगूठे और तर्जनी उंगली के बीच की मांसपेशी में स्थित है। इस बिंदु को दबाने से सिर दर्द, दांत दर्द, तनाव, चेहरे और गर्दन के दर्द में राहत मिलती है। लेकिन अगर कोई प्रेग्नेंट लेडीज है तो वो इस पॉइंट को ना दबाए, ठीक है? इससे लेबर पेन शुरू हो सकते हैं। अगर किसी को लेबर पेन का टाइम हो गया और पेन नहीं हो रहा है तो इस पॉइंट को दबा सकते हैं, ठीक है? बाकी प्रेग्नेंट लेडीज को ये यूज नहीं करना है। चलिए जी, समझ आया सभी को? सभी को पॉइंट समझ आ गए? छोटे थोड़े से पॉइंट्स से, ज्यादा नहीं, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स बहुत इजी होते हैं समझने के लिए। बाकी अगर आप एक्यूप्रेशर सीखना चाहेंगे तो बहुत लंबा कोर्स रहेगा, तो आप क्या कहते हैं, कुछ लोग सीखते हैं कुछ नहीं सीखते हैं, पूरा सीख ही नहीं पाते हम डेली लाइफ में। और दूसरों को बताने के पहले हमको बहुत कुछ सीखना पड़ता है, उसमें प्रैक्टिस में लाना पड़ता है। लेकिन ये पॉइंट्स जो है इसमें कोई प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, ये पॉइंट्स आप डेली यूज करके देख सकते हैं। एक पॉइंट जो मैंने पहले भी क्लास में सभी को बताया था, वो है यहाँ पे कोहनी वाला पॉइंट, आप सब दबा के देख सकते हैं। ये देखिए, इस जगह ये पॉइंट रहता है। अगर आपकी बॉडी में कहीं भी पेन है और आपने इसको प्रेशर दिया और यहाँ पेन हुआ, तो इसका मतलब आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं पेन है। और अगर प्रेशर दिया और आपको फील नहीं हुआ कुछ भी पेन, तो इसका मतलब आपकी बॉडी एकदम ओके है, स्वस्थ है। ठीक है, तो इससे भी आप पता कर सकते हैं, ये पॉइंट्स हमको हमारे बारे में बता देते हैं अंदर से हमको क्या क्या प्रॉब्लम्स चल रही है और क्या क्या प्रॉब्लम्स नहीं है। और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, हम कुछ कुछ पॉइंट्स डेली ले लेंगे। अभी हम हीलिंग की ओर चलते हैं। आशा है सबको समझ आ गया होगा। किसी को कोई प्रॉब्लम हो, पॉइंट्स नहीं समझ आए हो, तो आप लोग मुझे अभी पूछ सकते हैं, ठीक है? चलिए, संकल्प मुद्रा बना लेंगे पहले हम।
हे प्रभु, हम भक्तामृत स्तोत्र का पाठ करने जा रहे हैं। भक्तामृत स्तोत्र के पाठ करने से हम सब पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए हैं। हमारा पूरा परिवार स्वस्थ हो गया है। हमारा पूरा समाज, पूरा राष्ट्र भी स्वस्थ हो गया है। भक्तामृत स्तोत्र की ऊर्जा से विश्व के सभी व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, कहीं भी हैं, पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए हैं। और आज के पाठ से नीताजी कोठारी पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, ऋचा जी, उनका बेटा पूर्ण रूप से स्वस्थ है, और जो भी हमारे ग्रुप में मेंबर्स आए हुए हैं, वे सभी भी पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, स्वस्थ हैं, स्वस्थ हैं। पानी का ग्लास है अगर आपके आसपास तो पानी को बोल दीजिए। इस पानी को पीने से हम सब पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए हैं। इस पानी को पीने से हमारा पूरा परिवार स्वस्थ हो गया है। इस पानी को पीने से हमारा पूरा परिवार स्वस्थ हो गया है। ठीक है? 1 मिनट वेट कीजिएगा, थोड़ा-सा। चलिए, सबसे पहले नमोकार मंत्र। नमो अरिहन्ताण। नमो सिद्धाण। नमो आयरियाण। नमो उवच्छायाण। नमो लोए सवसाउण। नमो लोए सवसाउण। नमो लोए सवसाउण। एक भक्तामर प्रणतमौलिमणे प्रभाणा मुद्योतकन्दलितपापतमोविताना सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगान् युगादा वालम्बनं भवजले पतिताञ्जनाना भक्तामर प्रणतमौलिमणे प्रभाणा मुद्योतकन्दलितपापतमोविताना सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगान् युगादा वालम्बनं भवजले पतिताञ्जनाना भक्तामर प्रणतमौलिमणे प्रभाणा मुद्योतकन्दलितपापतमोविताना सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगान् युगादा
ओम राम रीम रूम रीम श्रीम क्लीं ब्लूं क्रों ओम ह्रीं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं नमो अरिहन्ताणां नमो जिनानां राम ह्रीं रूं रों रः असिया उषा अप्रतिचक्रे फट् विचक्राय झूं झूं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं नमो अरिहन्ताणां नमो जिनानां राम ह्रीं रूं रों रः असिया उषा अप्रतिचक्रे फट् विचक्राय झूं झूं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं नमो अरिहन्ताणां नमो जिनानां राम ह्रीं रूं रों रः असिया उषा अप्रतिचक्रे फट् विचक्राय झूं झूं नमः स्वाहा। वक्तामय स्तोत्र के प्रथम काव्य का पाठ करने से हमारे जीवन में आई हुई कोई भी विपत्ति हो, कोई भी समस्या हो, कोई परेशानी, कोई रोग हो, क्षण भर में दूर हो जाता है। क्यों? क्योंकि भक्तामय स्तोत्र में क्या कहा है? प्रथम काव्य में मांगतुंगाचार्य जी ने क्या बोला है कि हे प्रभु, जैसे ही हमने आपके चरणों को अपने हाथों में थाम लिया, हम भव पार लगने को तैयार हो गए। हमारी नैया जो 84 लाख योनियों में भटके जा रही थी, किनारा ही नहीं मिल रहा था, उसे किनारा मिल गया प्रभु। वह अब मोक्ष मार्ग की राह पकड़ रही है। जो प्रभु आपके चरणों में झुक जाता है, उसका हृदय कमल खिल उठता है। जैसे देवतागण जैसे ही आपके चरणों में झुकते हैं, तो आपके नख की आभा से उनके मुकुट की मणियां ऐसे चमक उठती है, जैसे ब्रह्मांड में हजारों सूरज एक साथ चमक रहे हो और एक साथ सब जगह अपना प्रकाश फैला रहे हो। किसी का ऑडियो ऑन है क्या? तो हे प्रभु, हे नाथ, हम भी आपके चरणों में आ गए हैं। हमारे सभी कष्टों को भी आप दूर कर दो और हमें मोक्ष राह पकड़ा दीजिए। आपका आशीर्वाद हम पे सदैव बना ही रहता है। नास्तां कदाचिदुपयासि न राहुगम्य स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति नाम्भोदरोदर निरुद्ध महाप्रभाव सूर्यातिशायि महिमासि मुनीन्द्रलोके नास्तां कदाचिदुपयासि न राहुगम्य स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति नाम्भोदरोदर निरुद्ध महाप्रभाव सूर्यातिशायि महिमासि मुनीन्द्रलोके नास्तां कदाचिदुपयासि न राहुगम्य स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति नाम्भोदरोदर निरुद्ध महाप्रभाव सूर्यातिशायि महिमासि मुनीन्द्रलोके। ओम नमो नमो नट्टे मट्टे शुद्ध विकट्टे शुद्ध पीड़ा जठ पीड़ा भंजे भंजे सर्व रोग निवारणम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो नमो नट्टे मट्टे शुद्ध विकट्टे शुद्ध पीड़ा जठ पीड़ा भंजे भंजे सर्व रोग निवारणम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो नमो नट्टे मट्टे शुद्ध विकट्टे शुद्ध पीड़ा जठ पीड़ा भंजे भंजे सर्व रोग निवारणम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं नमः अष्टांग महानिमित्त कुशलाणं जोम जोम नमः स्वाहा।
ओम ह्रीं वरं नमो अष्टांग महानिमित्तकुशलाणं जोम जोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं वरं नमो अष्टांग महानिमित्तकुशलाणं जोम जोम नमः स्वाहा। वक्तामृत स्तोत्र के 17 श्लोक का पाठ करने से हमारे उदर संबंधी अथवा उदर से नीचे के सभी रोगों से हम सुरक्षित हो जाते हैं, स्वस्थ हो जाते हैं। क्या कहा है इस श्लोक में? इस श्लोक में कहा गया कि हे प्रभु, सभी को आवाज आ रही मेरी? ओके। 17 श्लोक में कहा गया है कि हे प्रभु, आपके ज्ञान का प्रकाश एक साथ तीनों लोकों को प्रकाशित करता है। आपकी तुलना सूरज से नहीं की जा सकती। सूर्य तो हमारे अंधकार को ही दूर करता है, लेकिन हे प्रभु, आप तो मोह अंधकार को दूर करने वाले हैं। आप न राहु से ग्रसित होते हैं, न बादलों से ढकते हैं। आपके ज्ञान का प्रकाश प्रभु समान रूप से तीनों लोकों में हर व्यक्ति तक, हर पशु तक, प्रकृति तक, हर जगह पूरे ब्रह्मांड में एक साथ पहुंच जाता है। और आपके ज्ञान के प्रकाश को हमारे शरीर में प्रभु पहुंचा दीजिए। जैसे जैसे आपकी ऊर्जा हमको मिलती जा रही है, हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ रही है और हमारा शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया है, स्वस्थ हो गया है, स्वस्थ हो गया है। सब अपना अपना ध्यान अपने सर की ओर ले चलेंगे। अंजू जी, आप अपना ध्यान अपने दोइते की तरफ कि उसके ऊपर पूरी ऊर्जा उसको मिल रही है, उसके सर से होती हुई सहस्त्रार चक्र से होती हुई ऊर्जा पूरे शरीर में पहुंच गई है। हाथों को सर पे ले लीजिए। ऐसा सोचिए हम आदिनाथ भगवान के चरणों में उन्हें प्रणाम कर रहे हैं और आदिनाथ भगवान का आशीर्वाद हमारे सर पर आ गया है। उद्भूत भीषण जलोदर भारे भूग्ना शोच्यां दशामुपगताश्च्युत जीविताशा त्वदिपाद पंकज रजोमृत दीप्त देहा मर्त्या भवन्ति मकरा ध्वज तुल्य रूपा। उद्भूत भीषण जलोदर भार भूग्ना शोच्यां दशामुपगताश्च्युत जीविताशा त्वदिपाद पंकज रजोमृत दीग्ध देहा मर्त्या भवन्ति मकरा ध्वज तुल्य रूपा। उद्भूत भीषण जलोदर भार भूग्ना शोच्यां दशामुपगताश्च्युत जीविताशा।